हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और ये हमारा जो 15 मिनट्स का सीरीज है उसमें हमारा ये 9वां वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने बाकी देख लिया है कि वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा है कि कौन कौन सी बीमारी है वायरस से होने वाली, और साथ में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया की बॉडी कैसी होती है। ठीक है, तो ये हमारा 9वां वीडियो है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो जीवाणु से बीमारी होती है, यानी जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है, जो प्रोटोजोआ से बीमारी होती है, और जो कृमि से बीमारी होती है। कृमि का मतलब होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ एनिमल्स हैं उनसे, और उसकी प्रमुख चिकित्सा कौन कौन सा है, प्रमुख कौन कौन सी डिस्कवरी है, इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है, यानी उसके जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। मैंने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक टाइप का मतलब होता है कि उसका जो केंद्रक होगा वो लेस डेवलप होगा, इसीलिए हम लोग उसके केंद्रक को केंद्रक नहीं कहते हैं, केंद्र काप कहते हैं। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने उसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है, या यूं कहें कि जो सजीव जगत है, सबसे छोटी जो कोशिका वाला एक कोशिकीय जीव है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, इसमें सेलवाल नहीं होता, अपना आकार चेंज कर सकता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ही लिया था कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, वो टॉक्सिक पैदा करता है जो इंसानों में बीमारी करे। न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और कोशिका झिल्ली इसमें होता है जो पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, राइबोसोम इसमें 70 इस प्रकार का होता है, जबकि हम लोगों में 80s होता है। ये बायोलॉजी का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका वाले में। प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। ठीक है, फ्लैजेलम से क्या करता है, ये अपने शरीर को गति देता है। और प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड क्या होता है, किसी बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, या यूं कहें कि एक्स्ट्रा इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। उसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो डायबिटीज की दवाई वगैरह है, इंसुलिन खूब बना सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी हैं जो जीवाणु से होते हैं, तो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर विषाक्त पदार्थ बनाता है, यानी हमारी बॉडी में प्रवेश करने के बाद में ये टॉक्सिक पैदा करता है, जहर पैदा करता है। जैसे टिटनस एक बीमारी है, तो टिटनस किससे होता है, ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, यानी हमारा जो न्यूरॉन है पूरा, इसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और जो जीवाणु है वो है क्लास्ट्रीडियम टेक्टानी, इसको टेटनाई बोलते हैं, टेक्टानी बोलते हैं। इससे क्या होता है, बीमारी होता है, इसमें तेज बुखार आता है, जबड़ा बंद हो जाता है। इसलिए इसको एक बार क्वेश्चन भी आया था कि लॉक्स जा बीमारी क्या है, जो जा होता है वो क्या होता है, लॉक हो जाता है, तो लॉक जा बीमारी भी इसको बोलते हैं। ऐसे कॉलरा होता है, जिसको हिंदी में हैजा कहते हैं, आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ब्रिब्रियो कॉलरी जो वो बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से होता है लगातार दस्ताना और निर्जलीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रेशन, यानी शरीर का पानी सब बाहर निकल जाना, इस बीमारी में होता है। टाइफाइड भी क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। और बैक्टीरिया का जो नाम है साल्मोनेला टाइफी होता है, तेज बुखार होता है, सिर और पेट में दर्द होता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आंत को ही हमारे प्रभावित करता है। टीबी जो प्रभावित करता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस जो प्रभावित करता है, वो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम है। और लक्षण आप जानते हो कि कौन सा होता है, कफ होता है, और कई बार क्या होता है, रक्त भी आने लगता है लंग्स से। तो ये बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ऐसी डिप्थीरिया है जो हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है, और जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण क्या है, सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, हमारे फेफड़े में हो सकता है। प्लेग क्या होता है, ये फेफड़ा और लिम्फ नोड्स में होता है। और पास्चुला पेस्टिस नाम की जो जीवाणु होता है उससे प्लेग होता है। ठीक है, बहुत तेज इसमें बुखार आता है, और शरीर पर क्या होती है, छोटी छोटी गिल्टियां पड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आर्म्स हैं, जो बाह हैं, वहाँ पर छोटी छोटी गिल्टियां पड़ जाती हैं। काली खांसी, तो काली खांसी वाली जो बैक्टीरिया का नाम है वो है हीमोफिलस परटुसिस। लगातार तेज खांसी आना, लेकिन काली खांसी में क्या होता है, बलगम नहीं होता, नॉर्मल काली खांसी आती है। ठीक है, ऐसी निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से बीमारी होती है। फेफड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाता है और तरल पदार्थ भर जाता है। आपने गाँव में सुना होगा कई बार कि फेफड़े में पानी उतर गया है, तो पानी उतरने का मतलब यही है कि वहाँ पे निमोनिया हो गया है। ठीक है, त्वचा और जननांग जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर कौन कौन सा, तो त्वचा पे कौन सा होता है, एक तो होता है लेप्रोसी, जिसको आप लोग कोढ़ बोलते हो। तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि जिस अंग में होता है, जिस बॉडी पार्ट्स में होता है, वहाँ का सेंस खत्म हो जाता है। उसको अगर टच करो तो उसको
टच की फील नहीं आएगी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये होता है और शरीर पे क्या होते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं और संवेदनशीलता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। गोनेरी जो होता है ये प्राइवेट पार्ट्स में होता है, मूत्र मार्ग में होता है। और जीवाणु कौन सा है, नाइशेरिया गोनोरी है और मूत्र मार्ग में क्या होता है, सूजन आ जाती है और जलन होता है। ठीक है, ऐसे सेफिलिस भी क्या होता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में स्पेशली पेनिस में होता है। और ट्राइपेनोपैलिडम नाम से जो जीवाणु है उससे होता है। और क्या होता है, जननांगों पर घाव या अल्सर होने लगता है, यानी यूं कह सकते हैं घाव हो जाता है बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट्स पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटोजोआ आप जानते हो कि प्रोटोजोआ एक संघ है। क्या है प्रोटोजोआ, एक संघ है। क्या है, एक संघ है। संघ क्या है, समान लक्षणों वाले जो जीव होते हैं इनके समूह को एक संघ बना दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा द्विनाम पद्धति, जैसे कि इसको द्विनाम पद्धति को दिया था कैरोलस लिनियस ने। जैसे हम लोगों का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है होमो सैपियंस लिन। बहुत लोग इतना ही छोड़ देते हैं, होमो सैपियंस नहीं, लास्ट में लिन भी लगता है। ये नीट का क्वेश्चन आया था, आई थिंक पिछली बार ही आया था। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम सब ने रट रखा है ना कि होमो सैपियंस, लेकिन होमो सैपियंस लिन होता है। खैर जो भी है, तो जो प्रोटोजोआ होता है ना, तो क्या किया गया, हाँ, जो कैरोलस लिनियस थे या बाकी जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि सबका वर्गीकरण किया। सबका क्या किया, वर्गीकरण किया। आपने सुना होगा, पहले लिखते हैं फाइलम, क्या लिखते हैं, फाइलम। फिर उसके बाद में लिखते हैं फैमिली, क्या लिखते हैं, फैमिली। फिर लिखते हैं ऑर्डर, क्या लिखते हैं, ऑर्डर। उसके बाद में लिखते हैं जीनस, क्या लिखते हैं, जीनस। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं स्पीसीज। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि हर किसी का क्या होता है, एक संघ होता है, फिर उसका एक परिवार होता है, उसका एक कुल होता है, मतलब गढ़ होता है, फिर कुल होता है, फिर जाति होती है। तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन में आता है। तो वैसे प्रोटोजोआ एक संघ है, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूलिना होता है, फिर प्लाज्मोडियम होता है। तो उन कुछ ऐसे जो जीव हैं प्रोटोजोआ के, उनसे बीमारी भी होती है, जिससे बीमारी भी होती है। ठीक है, परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। परजीवी का मतलब वो शरीर के अंदर रहते हैं, हो सकता है बाहर भी रहते हैं, जैसे जुआ है, जो जू है। अब जू क्या है, ये परजीवी ही है, लेकिन ये इक्टो पैरासाइट है। पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं। इक्टो का मतलब होता है कि जो शरीर के बाहर रहे, इंडो का मतलब जो शरीर के अंदर रहे। ठीक है, अब प्रमुख रोग कैसे हैं, जैसे एक बीमारी है, एक मलेरिया है। तो मलेरिया का जो बीमारी होता है वो होता है किससे, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्रोटोजोआ का एक जीव है। क्या है, प्रोटोजोआ का जीव। प्रोटोजोआ का क्या है, ये जीव है। प्लाज्मोडियम इसी से होता है। ठीक है, वेक्टर यानी इसको फैलाने वाली मादा एनाफ्लीज है। ठीक है, प्रभावित क्या होता है इससे, हमारा तिल्ली, स्प्लीन जो होता है प्रभावित होता है, और आरबीसी काउंट क्या होता है, कम हो जाता है, और ठंड लगने के साथ में बहुत ज़्यादा बुखार आती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि आरबीसी के अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडियम घुस रहा है। किस प्लाज्मोडियम को लाया कौन था, फैलाया कौन था, तो मादा एनाफ्लीज। कौन, मादा एनाफ्लीज। देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना सुंदर चित्र बना दिया है भाई। लेकिन हर सुंदर चीज़ अच्छा नहीं होता है। देख रहे हो, सुंदर तो है ये, लेकिन बीमारी फैला रही है। खैर, पायरिया ऐसे होता है। पायरिया कहाँ होता है, ये मसूड़ों में हो जाता है। दांत पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद में मुंह से बदबू भी आने लगती है, मसूड़ों में होते हैं। ये एंट अमीबा जिंजेबेरिस एक क्या है, प्रोटोजोआ है, वो हमारे दांतों में रहने लगता है, तब वो किसी को क्या होता है, पायरिया होता है। रक्त और मवाद दांत से आना शुरू हो जाता है। एक होता है सोने की बीमारी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूब सोते हो तो बीमारी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ट्राइपेनोसोमा जो है ये एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो ट्राइपेनोसोमा है उसकी वजह से होता है। इसको फैलाती है सीसी मक्खी। कौन फैलाती है, सीसी मक्खी। और इसके काटने से क्या होता है, बहुत नींद आती है और तेज बुखार आता है। अब नींद भी आए और तेज बुखार है, तब तो समझो कि यहाँ पर क्या है, सोने की बीमारी है। अगर वैसे ही नींद अगर आपके ज़्यादा आने लगे तो समझ जाओ कि एग्जाम पास में है। ठीक है, तो एग्जाम पास आने से भी नींद आती है, केवल मक्खी के काटने से नहीं होता है। फिर होता है पेचिस। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे आंत में रहने लगता है। और लक्षण क्या है, म्यूकस आता है। जब कोई फीकल मैटर बाहर निकालता है तो उससे म्यूकस आता है, खून के साथ दस्त आता है। काला आजार एक बीमारी है। ठीक है, ये जो है ये हमारे बोन मैरो को प्रभावित करता है। और इसमें किससे होता है, लिशमैनिया डोनावानी से होता है। और मच्छर कौन होता है, बालू मक्खी एक होती है, सॉरी मच्छर नहीं, मक्खी सैंड फ्लाई जो होती है वो उसको फैलाने का काम करती है। और लगातार इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है। काला आजार में लगातार क्या होता है, तेज बुखार होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हेलमिंथिक से कौन सा बीमारी होता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि
कई सारे संघ हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, जैसे क्या है यहाँ पर प्रोटोजोआ है, ठीक है। ऐसे ही पोरीफेरा है, क्या है पोरीफेरा। ऐसे ही है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एक संघ है, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, इसमें क्या है बहुत सारे जीव आते हैं। इन जीव में एक खास बात होती है ना कि ये सब चपटे होते हैं। चपटा कैसा, जैसे महिलाएं पहले के ज़माने में फीता लगाती थी बाल में, अब तो पता नहीं क्या लगाती, अब फीता नहीं लगाती, लेकिन पहले क्या होती फीता लगाती थी। उसी फीता के नाम पे इनको कहते हैं हम लोग कृमि। क्या कहते हैं कृमि, दरअसल ये फीता ही है, क्या है फीता। चपटे होते हैं, ये क्या होते हैं सभी जीव चपटे होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कई बार ये प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे अंदर बीमारी करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के चपटे जो कृमि होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैट वार्म्स होते हैं, जो परजीवी के रूप में बीमारियां फैलाते हैं। जैसे एक बीमारी है अतिसार, ठीक है, एस्केरेसिस भी इसको कहते हैं, अतिसार, ठीक है। एस्केरेसिस लुब्रिकाइटिस से होता है, दूषित पानी पीने से होता है। एस्केरेसिस लुब्रिकाइटिस जो है ये क्या है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक जीव है और दूषित पानी से के माध्यम से हमारी आंत में पहुंच जाता है और आंत में घाव हो जाता है। ऐसे आपने ये वाला है, ठीक है। ऐसे आपने फाइलेरिया सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियासिस या हाथी पांव। किसी किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, तो वो किससे होता है, ये बुचेरिया ब्रोंकोप्टी जो होता है एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का जीव है, और क्यूलेक्स मच्छर इसको क्या होता है फैलाता है। लिम्फोटिक सिस्टम हमारा प्रभावित होता है। पैरों और अंडकोश में क्या होता है अत्यधिक इसमें सूजन आ जाती है। हालांकि इससे डेथ नहीं होती है, लेकिन बीमारी इससे होती है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में कुछ जो हमारे खोज हुई है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, और स्पेशली हम लोग देखेंगे यहाँ पर मलेरिया के बारे में। मलेरिया का नामकरण 1827 में किसने किया था, मले खुनच ने सबसे पहले मलेरिया शब्द दिया था। और प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम ही वो प्रोटोजोआ है, वह प्रोटोजोआ जीव है जिसकी वजह से क्या होता है मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम इस रोग का मुख्य कारक है, फैक्टर है। इस बात की जो खोज 1880 में चार्ल्स लावेरिन की थी। रक्त में क्या किया इन्होंने, परजीवी की खोज की, हमारे ब्लड में पैरासाइट्स की खोज किया, और इन्होंने कहा भैया ये प्लाज्मोडियम है जो प्रोटोजोआ का एक जीव है और इसी से होता है मलेरिया वाहक जो का जो सिद्धांत है, इसे रोनाल्ड रॉस ने सिद्ध किया। इन्होंने कहा कि ठीक है प्लाज्मोडियम क्या है, वो एक परजीवी है, एक प्रोटोजोआन है जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में चला जाता है। लेकिन उसको लेके कौन जाता है, उसको लेके जाती है हम जो मच्छर है उसको लेके जाती है, ठीक है। तो मच्छर वाहक का सिद्धांत 1887 में रोनाल्ड रॉस ने दिया है। मलेरिया के उपचार के लिए क्विनीन दवा बनती है जो सिनकोना के छाल से बनती है। सिनकोना का जो वृक्ष होता है ये इंडोनेशिया मलेशिया ऐसे देशों में खूब पाया जाता है, तो ठीक है। लेकिन अब तो कृत्रिम दवाई आ गई है, जैसे पेलुड्रीन, क्लोरोक्विनीन जैसी दवाइयां हैं। ये वही क्लोरोक्विनीन है जिसको कहते थे कोरोना के समय पे कि कोरोना में बहुत काम आता है, और इसके बिकने पे भी खूब प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने, क्योंकि क्लोरोक्विनीन आप एक्स्ट्रा ले लोगे ना तो ये क्या है एक टाइप का दवाई है, फिर आपके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, यानी फिर आगे जब दवाई खाओगे तो फिर आप पे काम नहीं करेगा, इसलिए इसको रोक दिया गया था, ठीक है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन बनता है, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट कोच ने क्या कहता है हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी, और लुई पाश्चर ने दो चीज़ बताया था, एक तो रेबीज का जो टीका है इन्होंने बनाया, और दूसरा पाश्चुरीकरण की खोज की। पाश्चुरीकरण का मतलब अगर आप लोग अमूल या किसी का दूध लेते होगे तो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि पाश्चुकृत मिल्क। पाश्चुकृत मिल्क का मतलब होता है कि उसको एक लेवल तक क्या किया गया है, थोड़ा सा गर्म किया गया है, फिर अचानक उसको ठंडा कर दिया गया है, इससे उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो सब खत्म हो गए हैं और दूध वो पीने लायक है, ठीक है। डीटीपी की जो टीका होता है उसमें 3 बीमारियों को कवर किया जाता है, डिप्थीरिया, ठीक है, उसके बाद में पर्ट्यूसिस काली खांसी जिसको हम लोग कहते हैं, और टिटनेस। यह बच्चों को 3 भयंकर बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया, 3 से क्या होता है बच्चों को बचाता है। तो ये हम लोग का क्या हुआ माइक्रोबायोलॉजी वाला जो चैप्टर था यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, और फिर हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग नया लेके आएंगे। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।